मतलब उस ट्रैक से आते हुए ये पूरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हमारी उस रास्ते से चढ़ने में हालत ख़राब हुई है। ये नॉर्मल पुताई वाली नहीं है, ये कोटिंग गोबर और जो लाल मिट्टी है उन दोनों के मिक्सचर को बना के की गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश योगपीठ। और ऋषिकेश योगपीठ अपने आप में बहुत सुंदर जगह है। अगर रास्ते की बात करें तो पिछली वीडियो हमने बनाई थी पटना वाटरफॉल के ट्रैक की, उसी ट्रैक से टर्न आता है, उस टर्न से ऊपर आकर आप ऋषिकेश योगपीठ तक पहुंच सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। बाकी की जानकारी हम देते हैं आपको अंदर चल के। मेन रोड से लेके ऋषिकेश योगपीठ आपको टोटल 2 किलोमीटर का ट्रैक पड़ेगा और इसी ट्रैक पे आप ऋषिकेश योगपीठ पहुंच सकते हो। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश योगपीठ के बिल्कुल एंट्रेंस पे। इस रास्ते से अभी हम लोग आए हैं जैसा हमने आपको दिखाया था। और एंट्री में अंदर आते ही सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको देखने के लिए मिल जाता है रिसेप्शन कम लाइब्रेरी। बिकॉज यहाँ पे आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको रिसेप्शन के साथ साथ बहुत सारी बुक्स की कलेक्शन देखने के लिए मिल जाती है। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, ये सारी बुक्स जो हैं योग से रिलेटेड हैं। APMB, लाइट ऑन योगा, जो लोग योग से कनेक्टेड हैं वो समझ सकते हैं। सारी ही बुक्स जो हैं योग और मेडिटेशन से संबंधित है। इस तरह से हम रिसेप्शन के अंदर आते हैं और रिसेप्शन के अंदर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ का है। और रिसेप्शन का ऑफिस का जो लुक है बहुत प्यारा क्रिएट किया हुआ है। यहाँ की सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी है पर्सनली, यहाँ का अगर आप वॉल टेक्सचर देखेंगे तो ये कुछ आपको ऐसा लगेगा जैसे मिट्टी से पुताई की हुई होती है, उस तरह का ये टेक्सचर है। और इसकी वजह से ये एरिया इतना ठंडा है कि यहाँ पे आई थिंक AC की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये रिसेप्शन है और ऑफिस है। चलते हैं इससे आगे और सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ के लेफ़्ट कॉर्नर पे। लेफ़्ट कॉर्नर में सबसे ऊपर जो कि किचन वाला एरिया है। किचन से नीचे आते आते फिर हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाते हैं। चलिए चलते हैं हमारे साथ ऋषिकेश योगपीठ के दौरे पर। तो ये जो रास्ता जहाँ से हम आए थे, जिसके बगल से रिसेप्शन हमने आपको दिखाया था, उसी रास्ते के ठीक सामने आप उसी तरह की सीढ़ियाँ देख रहे होंगे। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाते हुए किचन के बगल वाले एरिया से हमने आपको एक सीन दिखाया था, वहाँ से ये रास्ता पूरा ऊपर वाले गांव को कनेक्ट करता है। तो इसी वजह से यहाँ पे एंट्री पे कोई भी आपको टैग देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ का योगपीठ का, क्योंकि ये रास्ता जो है वो कॉमन ऊपर वाले लोगों के लिए भी खुला हुआ है, गांव वाले लोगों के लिए। तो हम लोग आ चुके हैं सीढ़ियों से ऊपर। लेफ्ट साइड में ये एरिया, आई थिंक पहले यहाँ से इसकी एंट्री हुआ करती थी, बट अभी ये वाली एंट्री बंद है। तो हम आगे वाली एंट्री से चलते हैं। ये भोजनालय है। भोजनालय का जो एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके ये पूरा आगे तक पूरा आपका मेस वाला एरिया है। और खाना जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा बनता है। और खाने का जो अरेंजमेंट है वो उससे भी अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, खाने के लिए बाहर ये जो नलके लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको खाना जिस बर्तन में आप खाएंगे वो बर्तन आपको खुद ही धोकर रखने होंगे। आगे चलते हैं और अंदर का सिस्टम आपको दिखाते हैं कि किस तरह का है। तो हम आ चुके हैं भोजनालय के अंदर। और ये मेस के अंदर वाला जो एरिया है, जैसे आप देख सकते हैं नीचे ये सीट्स लगी हुई हैं, ये खाना रखने के लिए हैं। और इसके पीछे वाला एरिया आपके बैठने के लिए है। जैसे पूरा हॉल आप देख रहे हैं, पूरा हॉल ही वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर और सुकून देने वाला ये एरिया बनाया हुआ है। और उससे ज़्यादा अच्छा यहाँ पर खाना प्रोवाइड किया जाता है। पर्सनली हम लोगों ने यहाँ पे खाना पहले भी खाया है और अभी फिर से हम लोग खाना खाने वाले हैं। तो उसके बाद हम बताते हैं आपको मैं इसके बारे में बाकी चीज़ें। पहले खाते हैं खाना और चलते हैं आगे अपनी वीडियो में। किचन से नीचे की तरफ आते हुए सबसे पहले ये हॉल हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर योगा हॉल 2 है ये। और यहाँ पे अंदर ऑलमोस्ट 15 से 16 लोगों की स्ट्रेंथ है। यहाँ पर रिट्रीट का जो प्रोग्राम है वो चलाया जाता है, जो 2-3 दिन का मैक्सिमम होता है, जिसमें कि आप 2 से 3 दिन के लिए यहाँ पर आकर यहाँ के एनवायरनमेंट को महसूस कर सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं। और पूरी दिनचर्या अपनी यहाँ के हिसाब से मोल्ड करके आप नेचर के वो
नेचर के बीच में रह के उन चीज़ों को क्योर कर सकते हैं जो आपकी लाइफस्टाइल में चीज़ें खराब हुई हैं। तो यहाँ वाला ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर वो एरिया है जहाँ पे आपकी रिट्रीट वालों के लिए योगा की क्लासेस चलेंगी। नीचे भी एक हॉल है, वो काफ़ी बड़ा हॉल है, वहाँ पर जो TTC कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स, जिसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा रहती है, उन लोगों की क्लासेस नीचे वाले हॉल में चलती हैं। वो हॉल भी अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ का जो आप देखेंगे कोटिंग जो यहाँ पे मड की हुई है, उसकी वजह से अगेन ये एरिया बहुत ठंडा है, बहुत कूल है, और वेंटिलेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्दे वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं और पीछे खिड़कियाँ काफ़ी बड़ी हैं, तो इसकी वजह से रूम का वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा योगा हॉल यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिल जाता है। अभी बेसिकली हम इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे हैं। यहाँ पे आप रूम नंबर देखोगे तो 311, उधर वाला जो रूम है वो 310 है। इसी तरह से 2nd फ्लोर और 1st फ्लोर पे 210, 211 इस तरह से करके नंबर्स डले हुए हैं। तो एक बार रूम अंदर से देखते हैं किस तरह का है। और यहाँ पे पर्टिकुलर इसका नाम भी पड़ा हुआ है, चंद्रलेखा। इस तरह से अलग अलग रूम्स के आई थिंक अलग अलग नाम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। रूम के अंदर जब हम आते हैं तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ही बेड में 2 अटैच लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आप शेयरिंग में रह सकते हैं। अगर आपकी बुकिंग यहाँ पे शेयरिंग में होती है तो आप लोग शेयरिंग में रह सकते हैं। अगर इन केस कोर्स के बीच में आपको शेयरिंग नहीं पसंद आती है तो आप उसको अपना सिंगल रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको सामान रखने के लिए काफ़ी अच्छे डोरमेट्री मिल जाती है। अंदर आपका टॉयलेट बाथरूम काफ़ी क्लीन है, काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे मैनेजमेंट हो रखा है, पूरा कंबाइंड। इस तरह से रूम्स का सिस्टम अंदर है और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे नहीं करना पड़ता। जो आपका कोर्स का फ़ी होगा उसी में ये पूरा इन्वॉल्व रहता है, फिर चाहे आपका रिट्रीट का हो चाहे आपका TTC का कोर्स हो। और गर्मियों के लिए यहाँ पे कूलर भी आपको रूम के अंदर ही मिल जाते हैं। रूम का वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। अगेन यहाँ पे आपको विंडोज़ काफ़ी बड़े बड़े मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट यहाँ पे आपको रूम्स की देखने के लिए मिल जाती है। तो अभी जैसे हम रूम से बाहर निकले हैं, रूम से बाहर निकलने के बाद सामने भी हमें उसी तरह के काफ़ी सारे रूम्स देखने के लिए मिल रहे हैं। हर एक रूम की उसी तरह की क्वालिटीज़ हैं, उसी तरह की इसमें कोटिंग हुई है। जिस तरह की कोटिंग अभी हमने जो रूम दिखाया आपको उस रूम में है। और यहाँ की कोटिंग में एक स्पेशल चीज़ जो हमें देखने के लिए मिली है, जो हम आप लोगों से शेयर करना चाह रहे हैं, वो क्या है? वो ये है कि ये जो कोटिंग आप देख रहे हो ना, ये नॉर्मल पुताई वाली नहीं है। ये कोटिंग गोबर और जो लाल मिट्टी है उन दोनों के मिक्सचर को बना के की गई है। और इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट ये रहता है कि गर्मियों में ये अंदर से इसको बहुत ठंडा करके रखता है और रूम का वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है इसकी वजह से। तो ये ही पूरा टेक्सचर आपको पूरी यहाँ पर जितना भी रेजिडेंशियल एरिया है उसमें देखने के लिए मिलेगा। जितने भी कॉटेज बने हुए हैं सब कॉटेजेस में आपको इसी तरह का देखने के लिए मिल जाता है। वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। और आप देखेंगे सबसे अच्छी बात कि हर एक कॉटेज के बाहर ग्रीनरी का एरिया अलग से छोड़ा हुआ है। 2 कॉटेजेस के बीच में जो प्लांटेशन का एरिया है उसको अलग से लीव किया हुआ है, रखा हुआ है, ताकि पूरी तरह से यहाँ पे नेचर को आप फील कर सकें आकर। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं कॉटेज के अपोजिट साइड में नेचर का बहुत सुंदर व्यू आपको देखने के लिए मिलता है। आप बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि आप इसी एरिया में हमेशा के लिए रहना चाहते हो। आप एक बार यहाँ आएंगे तो सच में आपका भी यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। अभी हम लोग ऋषिकेश योगपीठ के सबसे टॉप पॉइंट पर खड़े हैं और यहाँ से अगर आप चाहें तो पूरा ऋषिकेश योगपीठ का व्यू आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आपको योगा हॉल, रिसेप्शन, जो नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो तीनों चीज़ें इधर डायरेक्शन में आपको दिख रही होंगी। ये जो नया कंस्ट्रक्शन है इसके जस्ट सामने ही योगा हॉल है और रिसेप्शन है। इसके साइड से होते हुए ये पूरा यज्ञ कुंड और ये वो एरिया जहाँ से होते हुए हम इस टॉप पॉइंट पे पहुँचे हैं। तो ये वाला जो पूरा एरिया है यहाँ से हम पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये तो रही पूरे यहाँ के मटीरियलिस्टिक व्यू की बात जो हमें सामने से दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के कॉन्सेप्ट की, जिस कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर डेवलप किया गया। तो रेजिडेंस वाला जो एरिया है उस एरिया से नीचे आते हुए ये दूसरा हॉल हमें देखने के लिए मिलता है। ये वाला वो एरिया है जहाँ से अभी हम नीचे आए हैं।
और इस एरिया से आते हुए ये हॉल हमें देखने के लिए मिलता है। दिस इज़ योगा हॉल 1। चलते हैं योगा हॉल 1 में और देखते हैं कि योगा हॉल 1 कैसा है और कितना बड़ा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं योगा हॉल 1 में पीछे ही काफ़ी सारे मैट, पिलोज और जितना भी रिक्वायरमेंट योगा प्रैक्टिकल के लिए चाहिए होता है, मेडिटेशन के लिए नीडेड होता है, जितने भी इक्विपमेंट्स वो सारे यहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना भी यहाँ पर सामान लेकर आ सकते हैं और कुछ यहाँ पर कॉमन यूज़ के लिए हमेशा रखा रहता है। हॉल का जो वेंटिलेशन है अगेन दैट इज़ वेरी गुड। और सामने आप देखेंगे तो सरस्वती माता की एक मूर्ति रखी हुई है जिसके प्रति समर्पित रहकर हम किसी भी विद्या को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर ये योगा हॉल जो है ये योगा फिलॉसफी, मेडिटेशन और सत्संग, ये तीनों चीज़ें जो हैं इसी हॉल में होती है। सामने आप देख भी पा रहे होंगे एक बोर्ड रखा हुआ है जो योगिक फिलॉसफी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और साथ ही साथ सत्संग जो होता है या जो म्यूज़िकल इवेंट्स होते हैं उनके लिए आगे हारमोनियम रखा है, पीछे तबला रखा हुआ है। और इस हॉल की जो स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट 30 to 40 ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ इस हॉल की है। तो जो टीटीसी वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़िलोसफी वाली क्लासेस यहीं पर चलती हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे हॉल का जो लुक है बहुत अच्छा है, काफ़ी काम है, शांत है। तो इस तरह का एनवायरनमेंट इस योगा हॉल का है। और यहाँ बैठकर जो टीचर यहाँ पर आपको योगा फिलॉसफी समझाते हैं उनमें एक टीचर पर्सनली हमारे नोन है एंड ही इज़ वेरी गुड। नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, बट अगर कभी आपको पर्सनली उनसे मिलने का मौका मिले तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे इस एरिया में क्यों हम इस चीज़ को इतना एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं और क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब वो आपसे बात करते हैं, आपको समझाते हैं, आपको समझते हैं, तो आप अपने डेली रूटीन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भूल जाते हैं। आप लाइफ के उस नए पहलू को एक्सप्लोर करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर दबा हुआ है, लेकिन हमारे दिमाग में जो हम मेस बना के रखते हैं और चीज़ों को समझ नहीं पाते, उनकी वजह से हम अपने अंदर की उन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं। तो जब आप अपने डेली रूटीन से हट के थोड़ा समय योग और मेडिटेशन को देते हैं, वो चीज़ें आपके अंदर ऐसे इम्प्रूवमेंट्स करती है, ऐसे नए पैरामीटर्स को एक्सप्लोर कराती है कि आप अपने आप को बहुत रिफ़्रेश महसूस करते हैं। तो गाइज़ ये हमारे पीछे योगा हॉल है, योगा हॉल 1 जो अभी हमने आपको दिखाया है। और इस हॉल के बाहर आपको कुछ इस तरह का अरेंजमेंट देखने के लिए मिल जाता है। ये अरेंजमेंट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर क्लास के बीच में आपको वाटर की नीड है या फिर क्लास के बाद आप टी, कॉफ़ी जो भी चाहें वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पर हॉल के बाहर आपको देखने के लिए मिल जाता है। पर्सनली जब आप प्रैक्टिस में होते हो या फिर आप किसी क्लास को अटेंड करते हो तो क्लास अटेंड करने के बाद एक जो छोटा सा रिफ़्रेशमेंट ज़रूरी होता है उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर प्रॉपर की गई है। और जो विज़िटर्स यहाँ पर आते हैं उन विज़िटर्स के लिए घूमने के लिए, बैठने के लिए यहाँ पर प्रॉपर आपको सारे अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे। तो एक और बहुत सुंदर व्यू यहाँ का मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो कि एंट्री करते ही नीचे से आपको दिखता है, और वो व्यू कुछ इस तरह का है। ये सामने जो आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल योगा हॉल 1 के सामने वाला एरिया है, और यही एरिया है जहाँ पर कि वेडिंग की बुकिंग्स होती हैं अगर, तो यहीं पर वो प्रोग्राम्स किए जाते हैं। तो गाइस इस तरह से पूरी ऋषिकेश योगपीठ हम लोग आपको दिखाते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि यहाँ पर पहले से वेडिंग की बुकिंग्स होती हैं। 2-3 महीने पहले आप अगर बुकिंग करा लेते हैं तो ये वाला जो एरिया आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख पा रहे होंगे, तो इसी एरिया में यहाँ पर वैदिक ट्रेडिशन से मैरिजेस कराई जाती हैं। बट आपको अगर यहाँ पे मैरिज करानी है नेचर के बीच में, उस एनवायरनमेंट को फील करते हुए, एक नया महसूस आपको कुछ करना है, तो आपको पहले से यहाँ पर बुकिंग्स करानी पड़ेंगी। 2-3 महीने पहले ही आपको बुक करवा लेना पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर कोई यहाँ पर आना चाहता है, यहाँ पर रहना चाहता है, तो उसके 2 तरीके हैं। पहला, आप यहाँ पे रिट्रीट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 1 हफ्ते का होता है। दूसरा, आप योगा से अगर रिलेटेड हैं, ऑलरेडी योगा प्रैक्टिशनर हैं, तो आप योगा TTC 5 TTC का कोर्स यहाँ पर कर सकते हैं। और 1 महीना 3 महीने वाले दोनों कोर्सेज 200-500 आवर्स के यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। दोनों ही कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद आपको रेजिडेंस, जो हमने आपको रूम्स अभी दिखाए हैं, वही रहने के लिए मिलेंगे। और पूरा आपका जो लाइफ रूटीन है, मॉर्निंग 5 से लेके इवनिंग 7
7:30 तक का फिक्स हो जाता है। तो इस पूरे शेड्यूल में आपकी कुछ चीज़ें फिक्स होंगी, जैसे कि आपका उठने का, सोने का समय, आपका खाने का समय, और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा नेचर के बीच में रहकर कुछ बुक्स पढ़ने के लिए और इस एनवायरनमेंट को फील करके उन चीज़ों को समझने के लिए जिसके लिए आप यहाँ पर आएंगे। और साथ ही में चलते चलते हम पहुँच चुके हैं यज्ञ कुंड तक। यज्ञ कुंड वाला जो स्थान है वो यहाँ पर योगा हॉल 1 के ठीक अपोजिट साइड में जो पार्क है उसके पीछे ही बना हुआ है। यहाँ पर डेली मॉर्निंग में यज्ञ भी होता है और जो यहाँ पर वैदिक ट्रेडिशन को सीखने के लिए लोग आते हैं उनको यहाँ पर ये सिखाया भी जाता है। तो इस तरह से ये पूरा ऋषिकेश योगपीठ बना हुआ है जो कि नेचर के बीच में आपको माइंड रिफ्रेश करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो अगर आप लोग इनमें से कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो, चाहे YTTC की हो या फिर रिट्रीट प्रोग्राम की हो, दोनों के लिए ही आप ऋषिकेश योगपीठ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे रहे हैं, आप उस लिंक पे जाकर उन डिटेल्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट, जैसा कि जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं, अगर हम आपको दिखाएं तो इतना सुंदर है कि यहाँ से आपका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। नीचे फ्लावर्स जो हैं इतने सुंदर दिख रहे हैं, उनकी ब्यूटी ऐसी है। बगल में जो पेड़ है इतना खूबसूरत है कि हम उसकी खूबसूरती को शायद शब्दों में बयां भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का पूरा एनवायरनमेंट आपको पूरे ऋषिकेश योगपीठ में देखने के लिए मिल रहा है। आप इस एनवायरनमेंट को महसूस करने के लिए बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं। तरीका हम आपको बता चुके हैं। अगर आप आते हैं तो क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं वो सारी हम आपको दिखा चुके हैं। खाने की यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस ट्रैक को हम फॉलो करके आए हैं उस ट्रैक से उस ट्रैक से आते हुए ये पूरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हमारी उस रास्ते से चढ़ने में हालत ख़राब हुई है। सोचो ये बिल्डिंग किस तरह से बनी होगी, ठीक है। और इतना प्यारा और इतना थॉटफुल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ जो इसके ऊपर गांव है, उन गांव वालों के लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ के थ्रू प्रोवाइड करी जाती हैं। तो आप लोग भी चाहें तो उस चीज़ को कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। तरीके हम आपको सारे बता चुके हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको आकांक्षा ने बता दिया होगा कि इस रेजिडेंटल एरिया को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, और अगर आप योगा से रिलेटिव का कोर्स भी करना चाहते हो, चाहे वो TTC से रिलेटिव कोर्स हो या फिर अदर कोर्स हो, तो आप यहाँ पर आके कोर्स कर सकते हो। रेजिडेंटल एरिया है वो बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है। आप तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं ऋषिकेश योगपीठ से वापस घर के लिए, और उम्मीद है कि आज की वीडियो ऋषिकेश योगपीठ की आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।